हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस केस स्टडी में हम बात करेंगे। हमारे एक क्लाइंट थे जिनके कुछ ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस थे, मतलब उनकी कुछ ऑफिस उन्होंने 3-4 खरीदे हुए थे, जो कि मोटा माटी 4.25-5% का रिटर्न उनको दे रहे थे। ये एक अच्छी लोकेलिटी दिल्ली का था जहाँ पे उनके ऑफिस थे। आई होप आप सब लोग समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो हमारा एक क्लॉज होता है जिसमें हम उनकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। बट क्योंकि हमें 12 साल का एक्सपीरियंस है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू कि आपको अपना एक्सपीरियंस दे पाएँ जिससे आप लोग भी सीख पाएँ। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उनके कुछ ऑफिस थे जो उन्होंने रेंट पे दिए हुए थे और वो अपने एक पॉश विला के अंदर अच्छी लोकेलिटी के अंदर रह रहे थे। उनका एक बिजनेस था और वो अच्छा चल रहा था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे जो ऑफिसेज हैं उसका ना तो कोई कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा हो रहा है, ना कोई उसका जो रेंटल रिटर्न है वो अच्छा हो रहा है, और साथ में वो बिक भी नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। मोटा माटी जो ऑफिस की जो टोटल वैल्यू जो वर्थ थी वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ था। करीबन 2-2.25 करोड़ का एक ऑफिस प्लेट था, ऑफिस जो था वो जगह था, और 6-6.25 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट उनके पास थी जिसको वो लिक्विडेट करके निकाल सकते थे। बट क्योंकि वो ऑफिस ज़्यादा उस समय वहाँ पे चल नहीं रहे थे तो वो उनकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट स्टक अप ही थी। जो रेंट का हिसाब ये था कि 6 महीने 7 महीने कभी कभी किराएदार पैसा भी नहीं देता था, बट फिर बाद में थोड़ा मोटा ऊपर नीचे करके वो पैसा उनको मिल जाता था। तो एक तरह से पैसा उनका ब्लॉक्ड ही था। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने उनको सजेस्ट किया कि आप कोशिश करके ऑफिस को बेचें। तो करीबन 6 महीने निकल गए जब वो ऑफिस नहीं बिक रहे थे। तो हमने उनसे बोला कि बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टकअप है, अब यहाँ पे 6.25 करोड़ की वैल्यू थी, तो हमने उनसे बोला अगर आप अब 10% का हिट भी लेते हैं, आप जो वहाँ पे लोकल ब्रोकर्स या एजेंट्स जो काम करते हैं, आप 10% का अगर हिट लेते हैं तो करीबन बहुत बड़ी वैल्यू होती जो कि 60 लाख है। लेकिन आने वाले 5 साल में आप इस इन्वेस्टमेंट को आप कहीं अच्छी जगह पे, जो एक प्रोग्रेसिव जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे अगर आप कोई फूड कोर्ट्स या रेस्टोरेंट्स या ग्राउंड फ्लोर रिटेल शॉप्स ले सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा ब्राइटर चांसेस हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी इधर 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स हो सकती है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। उन्होंने ये कॉल लिया। उनकी अप्रॉक्सीमेटली 8% की डेंट पे उनकी वो प्रॉपर्टीज़ बिकी। 2 प्रॉपर्टीज़ 8% की डेंट पे बिकी। एक प्रॉपर्टी क्योंकि इनिशियली उनको पेमेंट करनी थी, वो करीबन 15% के डेंट पे बिकी। तो उन्होंने क्योंकि एक साथ पेमेंट नहीं देना था, उसमें धीरे धीरे पेमेंट देना था, तो अपफ्रंट में 2.5 करोड़ रुपए देने थे, जिसके लिए उन्होंने पहली प्रॉपर्टी बेची। उसमें उनको ज़्यादा लॉस हुआ, पर धीरे धीरे जैसे आगे पेमेंट्स आई तो वैल्यू प्रॉपर्टी वहाँ की भी बढ़ी, यहाँ की भी बढ़ी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल बाद जो उनकी जो प्रॉपर्टी पुरानी वाली थी उसकी वर्थ जो थी वो करीबन 9 करोड़ हो गई, और जो उन्होंने नई इन्वेस्टमेंट्स करी थी उसकी जो वर्थ थी वो अप्रॉक्सीमेटली 14.25 करोड़ की वर्थ हो गई। तो उनको यहाँ पे बेनिफिट हो गया। बट ऑफ कोर्स उन्होंने जब यहाँ पे ये फूड कोर्ट्स लिए तो फूड कोर्ट की जो रेंटल रिटर्न है वो भी उनको अच्छा आने लगा फ्यूचर में। तो ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी, एक वाइज डिसीजन लिया, हमको भी समझा, मार्केट को भी समझा, टॉप डेवलपर के साथ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने पैसे को बढ़ाया। आई होप इस केस स्टडी से भी आप समझे होंगे कैसे अपने मनी को आप रीस्ट्रैटेजाइज करके आप पैसा बढ़ा सकते हैं। सीखिए, जानिए, लाइफ में आगे बढ़िए और खुश रहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।